देखिए 2 चीज़ें इसमें होती हैं। जब आप जैसे हम नंबर्स से भी सारे चक्रास को कोरिलेट करेंगे। जब आप उन नंबर्स का सपोर्ट लेना शुरू करते हैं तो आप जब हम इन्हेल करते हैं, जब हम साँस लेते हैं तो हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये जो पीछे यहाँ पे अगर आप टच करेंगे सॉफ्ट स्पॉट है, इसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। यहाँ से आप प्राण ऊर्जा से जुड़े होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से। ऑरा जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा जो है। और एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये मेरा हार्ट चक्रा है ना, मान लीजिए जब आप कष्ट में होते हैं, आप दुःख में होते हैं, आप तकलीफ में होते हैं, तो आपका हार्ट चक्रा ये अगर आप समझ गए, तो आप ये समझिए कि एक बहुत ही बिगर जो पिक्चर है ना, वो बिगर पिक्चर आप समझ गए। और ये अगर समझ गए, तो आपको किसी भी जितने भी ये साइंस हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, उसका एक्चुअल पर्पज़ जो है वो समझ में आने लगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। सो देयर इज एन ऑरा अराउंड आवर बॉडी कॉल्ड मैग्नेटिज्म। द स्ट्रॉन्गर योर मैग्नेटिज्म द बेटर योर लाइफ इज। ये एकदम मूल मंत्र समझ लेंगे। आप चाहे कुछ भी यूटिलाइज कर रहे हैं, जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए, तो आपके मैग्नेटिज्म को स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपका ऑरा जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा जो है आप हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। और जितने हायर फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक के प्रिंसिपल से आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करने लगते हैं और आपका जीवन सुखी हो जाता है। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो दुनिया में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक के प्रिंसिपल से उन चीज़ों को आप क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। और जब उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर जीवन में आपके कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। यही ओवरऑल देखिए टोटल सम है आपका लाइफ, और कुछ भी नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपका मैग्नेटिज्म, जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, उतना आपका जीवन अच्छा होगा। यू अटेन ग्रेट सक्सेस, अचीव ऑल योर गोल एंड सी मिनिमम रेजिस्टेंस इन लाइफ। वीकर मैग्नेटिज्म लीड्स टू फेलियर, स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड सॉरो। अब कैसे बनता है ये मैग्नेटिज्म? अगर मैं इस स्क्रीन पे जो ये पिक्चर दिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे नीचे जो है आपका ये मूलाधार चक्र है, उसके बाद स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर जो है वो है सहस्त्रार चक्र। यहाँ पे जैसे सर के ऊपर दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन यहाँ पे होगी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए दो चीज़ें इसमें होती हैं। जब आप जैसे हम नंबर्स से भी सारे चक्रास को कोरिलेट करेंगे, तो जब आप उन नंबर्स का सपोर्ट लेना शुरू करते हैं, तो आपके चक्रा जो है वो बैलेंस होने शुरू होते हैं। और एक चीज़ ये भी समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये मेरा हार्ट चक्रा है ना, इसके नीचे जो 3 चक्रा है वो फिजिकल वर्ल्ड को डिनोट करते हैं। उसके ऊपर के जो 3 चक्रा है वो आपके एनर्जी वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड को डिनोट करते हैं। तो हार्ट चक्रा जो है ना, ये आपका जंक्शन के जैसा काम करता है। अगर ये ओपन रहता है, तो एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है और आपका जो मैग्नेटिज्म है वो स्ट्रॉन्गर होता है। अगर वैसा नहीं होगा, तो फिर क्या होता है, आपका हार्ट चक्रा सबसे पहले ब्लॉक होता है। एक चीज और, प्रीवियस वाले स्क्रीन पे जो पिक्चर है, इसमें एक चीज मैं और समझा दूं कि जब आप पैदा होते हैं, तो आपके आज्ञा चक्रा पे यहाँ पे शिव विराजमान होते हैं और यहाँ पे मूलाधार पे शक्ति विराजमान होती है। जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा से ये जो पीछे यहाँ पे अगर आप टच करेंगे सॉफ्ट स्पॉट है, इसको मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं। यहाँ से आप प्राण ऊर्जा से जुड़े होते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से। जब आप इनहेल करते हैं, तो यही जो शक्ति है ये क्या करती है, ये प्राण ऊर्जा नीचे आएगी, यहाँ से आपकी इंडिविजुअल शक्ति को उठा के ऊपर शिव के पास लेके जाती है। और जब आप एक्सहेल करते हैं, तो वो नीचे आती है। तो ये क्या होता है, एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो आपके एनर्जी स्पाइन में फ्लो करना शुरू कर देता है। और जितना अच्छे से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा,
उतना ये इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है उसके चारों तरफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाता है। अगर आपने साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जो ऑरा आपके शरीर के चारों तरफ बन रहा है उसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रहा है। अब इसके नहीं बनने का क्या रीजन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो ना करे। ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि भाई आपके जो ये चक्रास हैं वही इम्बैलेंस हो गए और जिसकी वजह से ये अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। सबसे इजीली जो है वो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, तुरंत ब्लॉक हो जाता है। ठीक, और जैसे ही ब्लॉक हुआ नीचे की एनर्जी नीचे रह गई, ऊपर की एनर्जी ऊपर रह गई और अब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनना कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए जब आप कष्ट में होते हैं, आप दुख में होते हैं, आप तकलीफ में होते हैं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, आपको शिकायत है, आपको प्रॉब्लम है, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, लेकिन स्टिल आपको एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी आप कहाँ से लेना शुरू करते हैं, तो जो ऑरा आपका बना हुआ है उस ऑरा से आप वो एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। अब देखिए शॉर्टर टर्म का स्ट्रेस हुआ, शॉर्टर टर्म की प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, उससे आप बाहर निकलेंगे, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा और वापस से जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा जहाँ पे आप मिडला ऑब्लंगाटा से ऊर्जा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो करने लगी, आपका ऑरा वापस से स्टैब्लिश हो गया। लेकिन अगर लगातार अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, लगातार अगर आप स्ट्रेस में हैं तो क्या होता है, धीरे 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 आप अपने ऑरा को भी डिप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ से जीवन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सुसाइड और बाकी की जो चीज़ें आप देखते हैं वो उस डायरेक्शन में चीज़ें चली जाती हैं। कैसे हम न्यूमरोलॉजी को यूज़ करके ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्गर बना रहे। By using numerology, when we fix our number to make it harmonious, we surround ourselves with good number. Power of concentration का concept अगले क्लासेस से आप पढ़ना शुरू करेंगे। We see multifold improvement in our life and less resistance. As we start getting success in life, this leads to happiness in life. देखिए जैसे ही आप अपने नंबर्स को चेंज करते हैं आपका भाग्य बदलता है। जब आपका भाग्य बदलता है जीवन में थोड़ी 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 खुशियां आनी शुरू होती हैं। ठीक है, इनिशियली क्या होता है ना, आप फिर भी डाउट में रहते हैं, अरे मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते हैं आपको लगता है नहीं, अब नाउ इट इज परमानेंट। जब आप उस डायरेक्शन में जाते हैं आपका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो जाता है। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से फ्लो करना शुरू कर जाती है। As we become happy and satisfied, our magnetism grows stronger to attract more success. This chain of event ultimately moves us toward permanent success and happiness. तो आपके शरीर में एनर्जी के लेवल पे क्या घटना घट रही है, जब आपने अपने नंबर्स को, अपने चीज़ों को सही करना शुरू किया तो आप जो वो कंप्लेन वाले मोड में, आप जो हमेशा शिकायत करने के मोड में, उससे आप बाहर निकलते हैं। आपको लगता है कि नहीं जीवन अब ना थोड़ा सही हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती। जब आप थोड़े खुश होने शुरू होते हैं तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। जब हार्ट चक्रा ओपन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करती है और धीरे 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 परमानेंट चेंजेस आप अपने लाइफ में देखना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इसको इस तरह से भी समझिए कि अगर किसी को, अगर किसी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम है जीवन में, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको XYZ प्रॉब्लम है तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है कि मेरा जो ये एनर्जी बॉडी है वो अच्छा हो जाए। अब हम लोगों ने उसको, अभी हम लोग उसको नंबर के माध्यम से सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को जब आप चक्रा प्राणायाम और मेडिटेशन सीखते हैं क्लास में तो हम लोग क्या करते हैं कि एडिशनल उस पर एक और एफर्ट लगाना शुरू करते हैं कि क्या मैं अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कर सकता हूँ, क्या मैं अपने मूलाधार को बैलेंस कर सकता हूँ। तो जो वो उसका पर्पज है वो भी आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी, और उसके बाद सेशन एंड करेंगे। जैसे मैंने कहा, सो गोल इन लाइफ इज टू अलाइन विद योर नंबर, हार्मोनाइज देम एंड मेक श्योर देयर आर नो कॉन्ट्राडिक्शन। अब जैसे हमेशा ये एग्जांपल मैं क्लास में लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे है कि अगर नदी बह रही है और मैं आपसे ये कहूँ कि आप जो है जिस
डायरेक्शन में वो बह रही है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको फ्लो करना है। तो कैसा रहेगा? स्विम करना कैसा रहेगा? ठीक है, ईज़ी रहेगा, राइट? तो मतलब थोड़े से एफर्ट के साथ आप बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अब मैं यही कह दूं कि नहीं, अब आपको जो है ना, वो जो स्ट्रीम इस तरफ से बह रही है, आपको उसके ऑपोजिट जो है अब आपको स्विम करना है। अब क्या होगा? अब डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत सारा बहुत सारा एफर्ट लगाने के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल हो, राइट? जितना ईज था उतना ईज नहीं हो जाएगा। थ्योरी ऑफ सिंक्रोनिसिटी जो है एग्जैक्टली यही चीज डिफाइन करती है कि जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए हैं, आप एक सर्टेन वाइब्रेशन और सर्टेन फ्रिक्वेंसी लेके पैदा हुए। उस वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के साथ एक सर्टेन नंबर्स जो हैं वो अलाइंग होते हैं। अगर हम उन नंबर्स को अपने लाइफ में यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो क्या होगा? जीवन आसान हो जाता है। वर्सेस अगर हम अपने एंटी नंबर्स को, जैसे अगर 8 नंबर वाला व्यक्ति है, अगर वो 8 नंबर को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेगा तो वो देखेगा कि उसके जीवन में चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं। तो जब आप क्या करते हैं, यू एज एन इंडिविजुअल, जब अपनी एनर्जी को आप समझते हैं और उस एनर्जी के हिसाब से जब आप ऑपरेट करना शुरू करते हैं, तो अब धारा के साथ आप बहना शुरू कर गए। वर्सेस कि नहीं, तो आप लगातार क्या कर रहे हैं? उल्टी दिशा में तैर रहे हैं। और जब तैर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तो हम सबका जीवन कैसा है आज के समय में? वैसा ही है, जहां पे हम सिंक्रोनस नहीं है, एसिंक्रोनस हो गए। और हमें क्या करना है? इन नंबर्स के माध्यम से अपनी लाइफ में उसी सिंक्रोनसिटी को वापस लेके आना है। और बहुत ही अमेजिंग तरीके से जो है ना, जब हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्लासेस के बाद से ही आपको ये महसूस होने लगेगा कि नहीं, अब जो है चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही। जब आप वो लकी और अवॉइड नंबर पढ़ लेंगे और उनको अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि दैट दिस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।